हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ हाँ कर दिया। अरे जो दिमाग ना खराब करो, समय नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। ए मेरे दिल तू गाए जा, हाँ जी इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ, अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या, आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं मतलब, प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ कोयल सी तेरी बोली, इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। तो चलूं हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़ नहीं, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक शॉट। हेलो, आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओ इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माई चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माई चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल। शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माई फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी की सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल लेते? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल लेते बेटा, पापा के सामने। अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था? मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस।
हेलो आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो, हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के। बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ, अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ। पागल में समझ आया मेरे को तूने? क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, फोन रख। खराब कर रहा है दिमाग, दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस। लेने का भाव काट दिया। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी फिर से फोन में आते बात- फोन में घुसे मारूंगा। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। पागल, शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है हाँ, तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ। एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ, रीवा एक्सप्रेस। खराब चीज ऐसे भी बेच नहीं सकता। पागल मारो तुम। मेरी संपत्ति है। नखलऊ एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ, रीवा एक्सप्रेस, रीवा। किसको बना रहे सुबह सुबह? चिल्ला क्यों दे? ये बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड, फोन कर रहा है मेरे। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय Yeah. Hi, this is Steve. हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? I'm doing good. करेंगे बच्चे। स्टीव, व्हाट डू यू नीड? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। देख, 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है। कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that'll be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। सीटे उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अंकल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? पैसा अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। बता हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका। उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया। फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा। फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई। वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला? उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा। पेन नहीं, देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया। उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी
हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया, पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता, पेन तो उसने। पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे हैं। चीची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। बट दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही कीड़ा तो। है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। अंकल ये लड़का बात कर। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? हेमंत तो चिल्ला क्यों रहा है? पागल कोई बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखे पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, देखे तू फोन रखो। खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी चल। भाई हेमंत कह रहे थे फोन करके रौनक भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इस मुहावरे पे बउआ कैसे अपनी कलाकारी दिखा सकता है, ये सुनिए आप। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बुआ? टॉयलेट में होकर बड़ा सन्नाटा लगा था। हाँ टॉयलेट में बोल, क्या करना है बोल। करना क्या आपको? करना तभी आप बैठे हो। अच्छा मुझे थोड़ी कर। हेलो सॉरी, जल्दी बता काम जल्दी बता। सुनिए मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को आपसे 2-3 मदद चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो मदद नहीं कर सकते, पर फिर भी। अबे बोलना चाट क्यों रहा है? कौन है? अच्छा सॉरी, मुझे आपसे 3 चीज की जरूरत है। अच्छा लिख सकते हो? नहीं आप तो कर रहे हो तो कैसे लिखो, याद कर लो। एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी चाहिए। एक पाव अंगूर। काले या हरे? करे नहीं, मैं इनमें भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ। सुनिए हाँ, आगे। और थोड़ा 100 ग्राम अदरक। क्यों चाहिए ये सब बता? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे ये तो मुहावरा होता है। मुहावरा ऐसा क्यों बोला गया? अब आया ऊंट, आपको पता है क्यों? क्यों बता? क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, इसलिए अब आया है और ऊंट चुनाव लड़ना चाह रहा है। अबे चुप रह। सुनिए, अगर आप कुल्हाड़ी देंगे सबसे पहले तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ठीक है? अब वो कुल्हाड़ी से पहाड़ खोदेगा और खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो चूहा बच गया। चूहे की जान बची है। ऊंट लोगों से कहेगा कि मेरे अंदर जानवरों के लिए प्रेम है। हेलो मुझे वोट दो। अरे कति पागल है तू तो बे। अब बताइए अगला। हेलो हाँ बे सुन रहा हूँ। हाँ जी, आगे क्या मंगाया था मैंने? अंगूर। अंगूर का क्या? अंगूर का देखो, अब खाली चूहा थोड़ी है, वोट डालने वाली लोमड़ियाँ भी होती हैं और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, खट्टे थे, तो ये 1 पाव अंगूर लो। हेलो हाँ चले तो नहीं गए? अंगूर चाहिए ना? हाँ जी। अंगूर तेरी गलत, अदरक भी चाहिए। उसके बाद ऊंट जाएगा बंदरों के पास, उनको अदरक का स्वाद बताएगा और इस बार जीतेगा। अदरक सेकंड भाई साहब। हेलो साले पहाड़ डाल दूंगा। पहाड़ भी डाल। मुंह बंद करके मुंह बंद कर। ऊंट को जीत पहाड़ भारी बहुमतों से।
अब की बात अबे फोन अब ऊंट की सड़क। हेलो, फोन रख दे अंकिल। हेलो। हेलो हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है तुम्हें? कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ। उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है। हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना। H-triple-M। अरे पागल हो क्या है? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। हम्म। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ। इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो, यार। तो बच्चे पल जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ। उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? तो हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ। तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखेगा? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा। नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, है। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है, हाँ। हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ। और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है एक सेकंड, क्या? जो चुस्की बनी है ना वो तेरे। हाँ एक मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा तो? नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? पट। क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो हेलो। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। मुझे फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साले ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? क्या करता? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात रहे तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। हेलो। बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, सुनिए तो। सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है सीआई बैंक में, हाँ तो उसका क्या? उसमें जो नवाज थे, नहीं थे।
क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओह, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL13। हाँ जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती है। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कितने 5 बजे आएगा। जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। अरे तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू सिग्नल भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस से बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस से बउआ कौन? म से मैं, एक से 1 सेकंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना को मैं बना दूंगा। 1 सेकंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, ह से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? 1 सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? 1 सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली। च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। ज से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। 1 सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओके, ब से बाय। तेरी अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि।
अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो नहीं, जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। टंग। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बड़ागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आपने आवाज फिल्म- आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? ये भाई, फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया, भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ, जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जे में होता माता तेरा मोर, हाँ, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है? इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की बधवा हैं? अरे बाप होगा बात। बात कर रहा है, अरे बात कर रहा अरे है। किस्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान नहीं छोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो हेलो, हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल, चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं। हाँ, देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा, आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? तू वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ हाँ, लीटर हेलो, हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। ये मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को आखिरी- मारने- सुपारी ले रखा है क्या? आप सब पानी ठीक है। बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा। बस, और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट, बोल बात- रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रही हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते।
हाँ नमस्ते भैया। और बताओ। क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या रहा है, में वो जितने मेरी समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कोई 850 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ, ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा, और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया, क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो 10 गाड़ियाँ हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए। किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए। मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट?
बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर भी ना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो अब ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे हाँ सॉरी मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। 1 मिनट चलो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकेंड, बुद्धि में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। 1 सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो। हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले का हम कर रहा है। एक सेकेंड आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे
तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन, क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड जी, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अबे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा में काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। कर रहा है जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो डाल ले। मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोलो। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो, हेलो, मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया? हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में।
वुमेन्स बड़े एकदम एक सेकेंड बस खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही यही इसी पे चर्चा होगी। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे? बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने क्या शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है? सेकेंड, ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है क्योंकि चर्चा। जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी आपको- इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई हमारे साहब? साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चार सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे एक मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे, 1 मिनट चाहिए यार। अब मैं एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ, अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है। हाँ, उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ, तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए फोन। अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। आवाज कट गई। हेलो, हाँ, आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ, बोलो। हैं? बोलो भैया, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ, तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा, दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो,
हाँ, इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। अच्छा, इंटरप्ट बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ, बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा, चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही ये तो बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट, जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली, अच्छा, फिर पापा हाँ। ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ, तू ही बता दे अब। ये राम बात- कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली मार दे। सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी, तूने खा ली? वो मैंने खा लिया, फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना, वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए, हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में हाँ, शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट की प्लेट पे। बिस्कुट की प्लेट, बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब, कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक आएगा। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता है। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए, पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? एक मिनट भाई साहब, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, हाँ। इसमें देश में हाँ। इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो इसमें- सही में बेसन रख लिया लेना। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ, और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा- चल ठीक है, तू ठीक रख है। दे फिर। बैरागी जी, इनका नाम क्या रखा गया था? उज्जबक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइजर एफ से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर। माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ, इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है। अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम करेगा। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क
तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स लात से एक ही चीज बच रही है। नहीं। मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। लात से बच रहा है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी साकी सामाजिक से। बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते, उनका लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी, और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी ऐप से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं आप। मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो। सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ हैं? रहा आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको आप- दिमाग खराब हो गया। जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई हाँ। मशीन, नहीं चाहिए। ठीक, हाँ, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके। जरूरत समझ नहीं में नहीं आ रहा पड़ेगी, जब से जरूरत हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड ओके, नहीं होना। बाय। बाय। हाँ। हेलो। अरे रोज कट रहे हैं हाँ भैया जी, आप कौन? नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। एक कौन? सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित। हेलो, हाँ भाई, बोलो कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689। आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई, मेरी वाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी देके आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो कौन? पता उसको नहीं है पकड़ो आपका, तो। लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, अरे यार, तो- आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ। अरे भाई, मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए, मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा मेरे हूँ, को क्या मैंने बात है? ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, पार्किंग अब वाले आप से बात आके करो समझो भाई ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना है इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप। ना उस लेकिन तुम्हारी ने इसमें गाड़ी ठोकी है, एक बार पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा है भाई साहब। अरे हेलो, तो उसको बोल तो सही, हेलो, हेलो, कोई हेलो, बात हेलो। तो करा मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। अबे क्या हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। नहीं, ठोक गई। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या? फट गई बोला ना आपने, हाँ, इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी तो। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तुम पे। चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो, हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ, अरे फोन तूने किया यार, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है। भाई साहब मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने क्या बात है? अरे तो कैसे लग रहा है ये तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार,
तेरी आवाज नहीं लग ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग एक मिनट सुना, एक मिनट सुना, एक मिनट। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है तो वापस लगाता हूँ। हेलो। अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? ये बता मेरे को। यार फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब दिख रहा। हाँ? नंबर दिख रहा? तेरे को नंबर नहीं दिख रहा? मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं 1 मिनट। हेलो हेलो। आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को। तेरे को पता लग जाएगा ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर? एक सेकेंड मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ आपने फोन उठाया, हाँ। मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, न मैं आपके नंबर को जानता हूँ। न मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा है वो तो मुझे पता है, लेकिन साले बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है? यार भाई साहब अजीब है। ना तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके अभी बताता हूँ तेरे को। नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। आज रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको नंबर डायल किया आपने? आपको नंबर लगाया भाई साहब। मैं एक चीज कह रहा था। बताओ क्या कह रहे थे? जिंदगी में कुछ चीजें ना थोड़ी अलग होती हैं। हाँ तो? हर बात एक तरीके की नहीं होती, कुछ अलग बात होती है। जैसे मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें? लेकिन गार्लिक ब्रेड खाता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू गार्लिक नहीं खाता, गार्लिक ब्रेड खाता है, तो गार्लिक ब्रेड में तो गार्लिक ही होता है। एक सेकेंड, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन उसकी ग्रेवी चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू बड़ा आदमी है क्या? दोनों चीजें। एक सेकेंड, गलत नहीं बोलेंगे आप। तू देख, तू गलत नहीं है, लेकिन ये तू गलती कर रहा है, ये अलग बात है। नॉट बैड नॉट बैड। मैं पुराने मोजे नहीं पहनता। क्यों? मैं क्या करूँ फिर? सुनो, लेकिन मोजा उल्टा करके पहन लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज टीवी नहीं देखता, पर कभी कभी सूर्यवंशम जब भी आती है देख लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, अब ये बता तू नई बात क्या है इसमें? मैं तो मीठा नहीं खाता, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। वो भी अलग बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो पता है, सुन, मैं ना ऐसे को सुनता नहीं हूँ, तेरे को सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग बात है। अलग बात। वैसे मैं नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, लेकिन कुट्टू के आटे की पूरी, दम आलू, थोड़ा सा गुलगुले, ठीक है, तिल के लड्डू, सलाद, साबूदाने की टिक्की, ये सब खा लेता हूँ क्योंकि ये अलग बात है। अलग बात। रहो बिल्कुल ही तू। हेलो, गलत मत बोलिए आप। भाई मैं वैसे गाली देता नहीं हूँ सुबह सुबह किसी को। हाँ। लेकिन ना मिल जाते हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, वो अलग बात है। हेलो। मैं एक सेकेंड, मैं डेली जिम जाता हूँ, हाँ। लेकिन हफ्ते में कभी कभी 6-7 दिन मिस भी कर देता हूँ क्योंकि वो भी अलग बात है। अरे वैसे तो कभी कुछ मैं तोड़ता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन तेरे जैसे मिल जाए मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात है। वो चीज दर्द कर सकती है लेकिन टूट नहीं सकती क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, टूट नहीं सकती? कभी आइयो मिलियो बेटा, तोड़ूंगा। अलग बात है। वैसे तो अक्सर लोग मेरा फोन कट करते हैं, लेकिन आज मैं आपका करूंगा क्योंकि ये अलग बात है। अरे अलग बात। 93.5 रेड एफएम, काफी अलग अलग बातें होगी। आप बजाते रहेंगे। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ी गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए, करनी तो मुझे जनता से, पर कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का
शरीर में पेट का और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में चाटा का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है, एक तमाचा मारूंगा पीछे। एक सेकेंड। सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है? देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क पे घूमने वाली सांड का और डंडे से टूटने वाली। मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहे बहुआ बोलिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ जी, जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी? बच्चे। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के। वापस मिल। एक मिनट। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जो है पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोलो। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे। एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था। साढ़े बोलो। जय माता की। फिर से बोलो। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ। बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में। बहुआ भाई साहब एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा। अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा। आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार,
कौन जी सोनू हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी, कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। हाँ, हूँ कर तो रहे हैं, सोनू फालतू निगम की बात कर- कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बेड़ा जी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी, हाँ। लेकिन भाई, अचानक तू सुन मेरी बात, हाँ। मेरी बात सुन, कौन है तू है कि कैसे जानता है तू क्या कर एक सेकंड बेड़ा जी, हाँ सोनू निगम ठीक सोनू है। निगम और दूसरा जो था नगर निगम, हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील। गंदी बात तेरी ऐसी तैसी है? फोन कैसे लगा दिया? इसका मेरे को नाम, फोन काट अपना। इसका नाम क्या बेटा जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून काल हैं? ग्रहकारी। अबे वो नेपटून को चल। तो नंबर किसने दिया मेरे? बेटा जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी के दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। बउआ को एक भाई साहब टॉपिक दे के कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा, अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं में बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? कैसे आज बताया? सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा हम लोग बीच पे गए, अच्छा बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला क्या। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, दिमाग मत खराब। डायपर मारे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता बात कर रहा है। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट हट। हट। लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा मेरे सामने एक माइक होगा, अच्छा। सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कराना। कर रहा हूँ, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। ये भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया। वो तो तालियां बजानी शुरू कर दी। वो बजा रहे ना मेरी अदाओं पर। तो बोलना, चुप करके बैठे। सर चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो पता नहीं किस किस में जादू है। एक
मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से, और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी? नहीं, दिमाग से स्वागत। वो पहले इन तालियां बंद करा तभी तालियां, बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी, आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या गाँव से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है, प से बाहर से अबे के बाबा प नहीं प से प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज, हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ वो। प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का क्या करियर करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। तेरे जैसे लोग गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए? बजाओ, अरे चुप कर बजाओ, बस समझ नहीं आ रहा। भाई साहब बजाओ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भैया किससे बात करनी है यार, मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई बाद में बात करिए, टाइम नहीं है, बाद में हेलो एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार, गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हो। बोल जल्दी बोल, किस लिए? ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली, बता। क्या नाम है बाहुबली? बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने, बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार वहाँ से तीरंदाजी, ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा भाई। जानवर, एक आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है? हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली है तो? अबे तेरे को क्या दिक्कत है, बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में YouTube पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना, तो मैं बहुआ हूँ ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अरे अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे हैं फिर? इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है मेरे पास। दिक्कत है, टिकट है 500 रुपए का, क्या करूं मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या खराब कर रहा है साला? तू वो चीज जो तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन रख। हेलो हेलो जी अंकिल। हाँ जी कौन? जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा, क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक? नहीं तो एक मिनट, उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता है। नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं? हेलो, तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे,
ना तुझसे कह रहा हूँ, जब मेरे को नहीं सुनना है तो लगा। अरे मैं खुद जाके देख लूंगा, सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर। आप सुन तो हेलो, तेरी के लिए बार बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को। क्या हेलो, हाँ हेलो, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो, कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये शर्मा? जी जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मेरा मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए, या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे? हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजी मैं बहुआ बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों फिर आगे आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक मिनट भाई साहब के मजे लिए, कैसे चुटकुले बने जरा सुनिए तो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकिल, मैं कह रहा था हाँ। चौथी में था, हाँ सिलेबस बदल गया। हाँ 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो, हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो, अबे बोलेगा सुन रहे हो ना क्या? हेलो 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुन, अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहा जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? एक सेकंड मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कर, लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं। रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा, एक आखिरी सुन लो। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, बैंक से बात कर रहे थे, मैं वो बोलूँ समझ आऊंगा आपसे 2 मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया, हम समझ नहीं आया, मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो हेलो, जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, हाँ। XXXX XXX 672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाहता हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या, बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा।
ठीक है, 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो एक्स 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 एक्स। नहीं, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, फिर डबल एक्स। हाँ बताऊँ तुझे? डबल एक्स ट्रिपल एक्स गलत। 1 सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा डाल। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से समझ रखा है क्या? अच्छा, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट, आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा जरूर। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे। लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा देगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद। मैं बउआ बोल रहा बोल रहे हूँ। हो? हेलो। कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, 1 सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं तो बस है, मैं 1 मिनट, मैं तो बस है बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से। पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि मम्मी पूछती कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का। वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है, लेकिन वो बुरा नहीं है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं?
हाँ बिल्कुल होता है। कौवा जब छत के ऊपर बोलता है काएं काएं, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, सामान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौवा दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है, बेटा कहाँ है मेरी पूरी, कहाँ है मेरी खीर, कहाँ है केले के पत्ते में सब, कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौवा आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौवा काट लेता है। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ। मैं कह रहा कौवा पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बहुआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में, हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, बातों बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी। भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी, 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं ज़ा का परेशान हो। वाह भाई साहब, कौन है भाई? बस शायर का नाम। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ? जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ। मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सड़क में काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होकर जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत, बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे। ओके बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती है। 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजाते। हेलो कौन? नमस्ते जी। नमस्ते भैया, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन भैया? भैया बता रहा है, रिश्ता है क्या तेरा? मेरा भैया बोल रहा है। भैया कौन रहा है? हाँ बोल कौन रहा है? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? तो भाई बोल कौन रहा है? मैं अपना नाम बता चुका हूँ आपको, पर मैं ये कहना चाह रहा था ना आपको कि हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती। हाँ भाई, किससे बात करनी थी भाई तुझे? आप ही से करनी है। और ये तुझे मत बोल, इज्जत से बात कर। तो भाई आराम से बात कर, आराम से, पहले आराम से। आराम से ही तो कर रहा हूँ, आराम से। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक छोटी कमी होती है। हर एक इंसान में होती है, जैसे मुझे तेरे में दिख रही है। औकात इतनी हो गई, मुझ में कमी ढूंढ रहा है। भाई आराम से, पहले आराम से ही बोल रहा हूँ। अब भाई बोल रहा है, पहले तू कर रहा था। ले आराम से बात कर भाई, क्या हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, मैं कह रहा था हर आदमी में कमी होती है। मुझ में क्या कमी है पता है आपको? हाँ बता। तू इतना औकात है तेरी, तुझे बताऊं? तू सुन के मानेगा, क्या करेगा तू? हैं? नहीं, क्या होता है ना कि मेरा मूड स्विंग बहुत होता है। ये मूड स्विंग तो मेरा हो रहा है। क्या उखाड़ लेगा? हो रहा है क्या उखाड़ लेगा? 1 मिनट में खुश रहता हूँ और अगले ही मिनट पता है क्या होता है?
हाँ क्या होता है बता। सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता हूँ। अबे ठीक है, चुप हो जा। बे औकात मैं तेरी दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए भाई साहब, प्लीज मेरा बुरा मत मानिएगा, ये इसी से परेशान हूँ मैं। एक पल को खुश होता हूँ, दूसरे पल मन करता है तेरे जैसे लोगों को ना मैं चट। इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन है तो भाई बताइए, क्या किया जाए? नहीं, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो पहले ये बता, तेरे अगल बगल में है क्या? सॉरी, मेरे अगल बगल में एक लैपटॉप रखा है, एक खड़ी सी ट्यूबलाइट रखी है जनरली। हाँ, तो एक काम कर, अपनी में दे ले वो ट्यूबलाइट। ठीक है, और लैपटॉप एक काम कर अपने सर में दे के मार, ठीक है। बूढ़ा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, नहीं, अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, सुनिए। हाँ सुनाइए। तो भी क्या उखाड़ लेंगे? फोन रख। तू नहीं मानेगा। सॉरी मैं रख रहा हूँ। अब आपसे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, और भी लोगों को फोन लगाना है ना। सबको ये बताना है कि बी बउआ में पार्टिसिपेट करिए और खूब सारा प्राइजेस जीतिए। साथ में मिलेगा आपको नेम और फेम भी, गोप्रो कैमरा भी, एयर प्यूरिफायर भी। अपनी वीडियो बनाइए #बी बउआ के साथ, अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड जरूर करिए। रेड FM इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा। 93.5 रेड FM बजाते रहो। सॉरी। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। पता? किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, बता जल्दी, क्या फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो क्या कर क्यों रहा है फिर फोन करने के लिए? किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार।